हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में देखा था, जिसमें फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने बात किया था प्री नेटल और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं आफ्टर बर्थ, सर्कुलेटरी चेंजेस जो देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या क्या रेमनेंट स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एडल्ट रेमनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन वर्सेस एडल्ट सर्कुलेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है प्योर ब्लड सप्लाई। प्योर ब्लड सप्लाई जो फीटल सर्कुलेशन में देखने को मिलता है टू द लीवर को जाता है, और एडल्ट सर्कुलेशन में हार्ट को जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन शॉर्ट बात कर लेते हैं फीटल सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो फीटल सर्कुलेशन में जैसे हमने बताया था कि जो भी यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है फीटस को जाता है, वो यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं वो प्लेसेंटा में आते हैं। तो प्लेसेंटा यहाँ पर मदर का होता है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू ही जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है फीटस को जाती है ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं, ये आपको दिख रही है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, और यहाँ पर 1 अम्बिलिकल वेन। सो अम्बिलिकल वेन के थ्रू यहाँ पर प्योर ब्लड की सप्लाई जो होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पर फीटस में जाता है। तो यहाँ पर फीटस में अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू लीवर से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड की सप्लाई जो होती है वो सबसे पहले लीवर को जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो हो रही है वो लीवर को जा रही है। तो यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन में क्या होगा, टू द लीवर को जा रही है सबसे पहले। और यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन की बात करें तो एडल्ट सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर फीटल के केस में लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं। नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से यहाँ पर प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। तो प्योर ब्लड जो होता है वो लीवर के थ्रू जाता है, लीवर से होते हुए जाता है बाईपास करके, लीवर को बाईपास करते हुए जाता है यहाँ पर बाईपास चैनल बनाते हुए। एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स जो होते हैं मैच्योर होते हैं, फंक्शनिंग होते हैं। तो यहाँ पर लंग्स फंक्शनिंग होने की वजह से जो ऑक्सीजनेशन होता है यहाँ पर लंग्स में होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं लंग्स में। तो जो भी प्योर ब्लड यहाँ पर आता है लंग्स से सीधा हार्ट में आता है, तो यहाँ पर टू द हार्ट जो भी फर्स्ट प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है वो एडल्ट सर्कुलेशन में टू द हार्ट में देखने को मिलती है, यहाँ पर हार्ट में जाती है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो भी ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के थ्रू सबसे पहले लीवर को बाईपास करते हुए जाती है। तो यहाँ पर बाईपास करते हुए ये चैनल बनाती है, यहाँ पर बाईपास चैनल बनाती है जिसे डक्टस वेनोसस कहते हैं। यहाँ पर डक्टस वेनोसस बनाते हुए फिर यहाँ पर हार्ट को जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड जो डिफरेंस हो गया लंग्स। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो जो लंग्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि फीटल सर्कुलेशन में नॉन फंक्शनिंग होते हैं और एडल्ट सर्कुलेशन में मैच्योर होते हैं। यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन के केस में लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, यहाँ पर कोलैप्स्ड लंग्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड लंग्स होते हैं, और एडल्ट के केस में मैच्योर लंग होते हैं। तो लंग्स की फंक्शन की बात करें, लंग्स क्या फंक्शन करता है फीटल सर्कुलेशन में। फीटल सर्कुलेशन में लंग्स रिसीव करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड और मिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड। एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, एडल्ट सर्कुलेशन में चूंकि यहाँ पर मैच्योर लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का। तो यहाँ पर लंग्स क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ऑक्सीजन और रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो यहाँ पर लंग्स का फंक्शन ये हो गया डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाईपास चैनल। बाईपास चैनल जो कि फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है और एडल्ट सर्कुलेशन में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले फोरामेन ओवल होता है जिसे ओपन सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर बाईपास चैनल को फोरामेन ओवल जो कि सर्कुलेशन होता है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में यहाँ पर कनेक्शन होता है। नेक्स्ट जो बाईपास चैनल है डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस 2 आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है जो कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में होता है। डक्टस वेनोसस 2 वेन के बीच में कनेक्शन होता है जिसमें कि अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा होता है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 देख लेते हैं बाईपास चैनल किस तरह से एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होते हैं और यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन में क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फीटल सर्कुलेशन में यहाँ पर जो भी अम्बिलिकल वेन निकल रही है यहाँ पर बाइफरकेट होकर लीवर को सप्लाई कर रही है, लीवर की साइनोसाइटिस को सप्लाई कर रही थी, और एक ब्रांच यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा में जाकर मिल रही थी। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन बन रहा था, यहाँ पर इस कनेक्शन को नाम दे रहे थे डक्टस वेनोसस। यहाँ पर डक्टस वेनोसस कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक ये हो गया बाईपास चैनल जो कि 2 वेन को जोड़ रही है, इन्फीरियर वेना केवा और यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन को जोड़ रही है। तो यहाँ पर डक्टस वेनोसस
फीटल सर्कुलेशन में डक्टस वेनोसस होता है बाईपास चैनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये इंफीरियर वेना केवा यहाँ से जा रही है और यहाँ पर डक्टस वेनोसस बना रही है, यहाँ पर अम्बिलिकल वेन आगे निकल कर। तो यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन को जोड़ने वाली के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है यहाँ पर डक्टस वेनोसस कहते हैं। एडल्ट सर्कुलेशन में ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्लोजर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है यहाँ पर लंग्स से हो रही है, लंग्स मैच्योर हो चुके रहते हैं, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का कोई काम नहीं होता। तो आफ्टर बर्थ जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर कट डाउन होता है, कट होने के बाद यहाँ पर ये सप्लाई नहीं होती है और यहाँ पर ये जो होते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन, ये स्ट्रक्चर चेंज होकर रेमनेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो डक्टस वेनोसस होता है वो चेंज होकर यहाँ पर लिगामेंटम वेनोसम बना लेता है एडल्ट सर्कुलेशन के केस में। तो यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन के केस में डक्टस वेनोसस एब्सेंट होता है, यहाँ पर लिगामेंटम वेनोसम होता है, क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोरामेन ओवल, जो कि फीटल सर्कुलेशन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फोरामेन ओवल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है राइट एट्रियम में। हाई प्रेशर की वजह से ओपनिंग के थ्रू ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, यहाँ पर फोरामेन ओवल फीटल हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जो कि जैसे ही आफ्टर बर्थ जैसे ही यहाँ पर प्रेशर चेंज होता है, जैसे ही प्रेशर यहाँ पर लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर चेंज की वजह से जो यहाँ पर ओपनिंग रहती है वो क्लोज हो जाती है। तो क्लोज होने के बाद ये रेमनेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस बोलते हैं। तो यहाँ पर फीटल हार्ट के केस में फोरामेन ओवल होता है यहाँ पर बाईपास चैनल, जो कि क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ एडल्ट सर्कुलेशन के केस में, और क्लोज्ड होने के बाद वो रेमनेंट स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, फोसा ओवैलिस बनाते हैं। थर्ड बाईपास चैनल जो कि डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। डक्टस आर्टेरियोसिस जैसा कि हमने बताया कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है, जो कि बिफोर बर्थ यानी कि फीटल हार्ट में क्या होते हैं, यहाँ पर कनेक्शन होने की वजह से जो सर्कुलेशन होता है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये ओपन होते हैं और आफ्टर बर्थ यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी जैसा कि मैंने बताया कि लंग्स जो होते हैं नॉन फंक्शनिंग होते हैं, कोलैप्स होते हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आया रहता है वो लंग्स में न जाके यहाँ पर एओर्टा के थ्रू यहाँ पर सर्कुलेशन करते रहते हैं। एओर्टा में कनेक्शन होने की वजह से एओर्टा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो फंक्शन करने लगते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सचेंज होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर रिवर्स शंटिंग हो जाता है। और रिवर्स शंटिंग यहाँ पर जैसे ही होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर्स शंटिंग होने की वजह से यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर यह स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल पर स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है वो आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से यहाँ पर आफ्टर बर्थ की रेमनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। तो यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन के केस में ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन के केस में ये रेमनेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे यहाँ पर लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, तीनों बाईपास चैनल हैं, उनका क्लोजर हो जाता है एडल्ट के केस में। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर बात करें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो जैसे हमने बताया कि फीटल सर्कुलेशन में जो फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई होती है वो लीवर को जाती है, एडल्ट सर्कुलेशन के केस में ये हार्ट को जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस है लंग्स फीटल सर्कुलेशन में नॉन फंक्शनिंग होते हैं, एडल्ट सर्कुलेशन में मैच्योर लंग्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं प्रॉपर। लंग्स के आप फंक्शन की बात करें तो फीटल सर्कुलेशन में नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से यहाँ पर लंग्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। एडल्ट सर्कुलेशन के केस में लंग्स ऑक्सीजन मिक्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है बाईपास चैनल। बाईपास चैनल फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट सर्कुलेशन के केस में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर बाईपास चैनल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं फीटल सर्कुलेशन के केस में, तो जैसे हमने बताया कि फोरामेन ओवल राइट से लेफ्ट एट्रियम में जो शंट होता है, यहाँ पर जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट सर्कुलेशन के केस में ये क्लोज हो जाते हैं, जो कि फोसा ओवैलिस बनाते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस दो एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन होता है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में, यहाँ पर यह ट्रंक जो होता है क्लोज हो जाता है एडल्ट सर्कुलेशन के केस में और लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाते हैं। डक्टस वेनोसम दो वेनस के बीच में, दो वेन्स के बीच में यहाँ पर कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में,
सो यहाँ पर ये डक्टस वेनोसस फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन में ये भी क्लोज हो जाता है और लिगामेंटम वेनोसम एज ए रेमनेंट स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर अम्बलाइकल आर्टरीज, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और 2 अम्बलाइकल वेन हैं यहाँ पर। तो ये कटिंग के बाद ये भी रेमनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिगामेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर ये अम्बलाइकल वेन यहाँ पर लिगामेंटम टेरिस बनाती है, ये लिगामेंटम टेरिस बनाते हैं एडल्ट स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर जो अम्बलाइकल आर्टरीज है ये दोनों अम्बलाइकल लिगामेंट्स बनाते हैं, अम्बलाइकल लिगामेंट्स। तो एडल्ट में ये एडल्ट सर्कुलेशन में ये रेमनेंट स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों जो अम्बलाइकल वेन है, अम्बलाइकल वेन से लिगामेंटम टेरिस बनता है और अम्बलाइकल आर्टरीज यहाँ पर जो हैं 2, उससे 2 यहाँ पर अम्बलाइकल लिगामेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेज होते हैं एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में। सो ये सारे डिफरेंसेस थे फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।